परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 7 कैंडलस्टिक एनालिसिस। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किसी कैंडल को एज अ बुलिश या बेरिश कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करा जा सकता है रूल बेस्ड एंट्रीज के लिए। कैंडलस्टिक्स हमें उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की स्टोरी दर्शाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस प्राइस पे ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है तो चार्ट पे हमको एक ऐसा रेड कलर का कैंडल दिखेगा। मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद बाइंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो इस कैंडल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा और कुछ समय के बाद ये कैंडलस्टिक कंप्लीट हो जाएगी और मान लेते हैं ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस कैंडल का सिर्फ स्ट्रक्चर देखने से हमें समझ आ जाता है कि ये जो कैंडल है हमको बाइंग प्रेशर दिखा रही है। ऐसे ही एक कैंडल इस प्राइस पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है, जिसका मतलब पहले हमारे पास चार्ट पे एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल होगी। उसके बाद कुछ सेलिंग प्रेशर आता है जिससे प्राइस नीचे जाना शुरू कर देता है और ये कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है। तो इस कैंडल की शेप से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। ऐसे ही कैंडल्स एक्सपैंडेड रेंज कैंडल्स भी हो सकती हैं और नैरो रेंज कैंडल्स भी। विकिपीडिया के हिसाब से कैंडलस्टिक्स के 42 रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न्स हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स पैटर्न में भी स्प्लिट किए जा सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कुछ बुलिश रिवर्सल के पैटर्न, कुछ बेयरिश रिवर्सल के पैटर्न और कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हमें कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड दर्शाते हैं। लेकिन हमें ये सारे पैटर्न्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम एक सिंपल लॉजिक समझेंगे जिसकी वजह से हम सारे तरीकों के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो कि वेरी बेयरिश, बेयरिश, न्यूट्रल, बुलिश या वेरी बुलिश हो सकता है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम कैंडल का रेंज लेंगे जो 0 से लेके 100% होता है, मतलब मेरा लो से लेके हाई तक का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा उस रेंज में क्लोजिंग कहाँ था। अगर क्लोजिंग 0 से 20% की रेंज में होता है, ऐसी कैंडल को हम वेरी बेयरिश कैंडल कहेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग 20 से 40% में होता है, ऐसी कैंडल को हम बेयरिश कैंडल कहेंगे। अगर हमारा क्लोजिंग 40 से 60% पे होता है, ऐसी कैंडल को न्यूट्रल कैंडल कहेंगे। अगर क्लोजिंग 60 से 80% की रेंज में है, इस कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाएगा। और अगर क्लोजिंग प्राइस 80% से 100% के बीच में है, ऐसी कैंडल को वेरी बुलिश कहा जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। ये ग्रीन कैंडल इस प्राइस पे क्लोज हो रहा है और हम देख सकते हैं कि इस कैंडल की रेंज में हम 100% पे क्लोज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये कैंडल वेरी बुलिश कैंडल होगा। ऐसे ही अगला कैंडल इस प्राइस पे क्लोज हो रहा है और ये क्लोजिंग 100% पे है, मतलब ये कैंडल भी वेरी बुलिश कैंडल कही जाएगी। अगली कैंडल का क्लोजिंग इस प्राइस पे है और ये जो क्लोजिंग है 60% से 80% की रेंज में है, मतलब ये कैंडल बुलिश कैंडल होएगी। अगली कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है, हमारा क्लोजिंग प्राइस 0 से 20% की रेंज में है, मतलब ये कैंडल वेरी बेयरिश कैंडल कही जाएगी। नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 40% से 60% की रेंज में है, मतलब कि ये न्यूट्रल कैंडल होएगी। और आखिरी कैंडल भी आप देख सकते हैं, हमारा क्लोजिंग प्राइस जो है 40 से 60 की रेंज में है, इसलिए इस कैंडल को न्यूट्रल कैंडल कहा जाएगा। ऐसे ही इस एग्जाम्पल में हम 0 से 20 की रेंज में क्लोज हो रहे हैं, तो ये वेरी बेयरिश कैंडल हुई। अगली कैंडल हालांकि ये लाल रंग की है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग 60 से 80% की रेंज में है, ये कैंडल बुलिश कैंडल होगी। अगली कैंडल हमारी 20 से 40 की रेंज में क्लोज हो रही है, जिसका मतलब बेयरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल 0 से 20% की रेंज में क्लोजिंग है, मतलब के वेरी बेयरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हमारी 40 से 60% की रेंज में है, मतलब के न्यूट्रल कैंडल। और आखिरी कैंडल भी 40 से 60% की रेंज में क्लोज हो रही है, जिसको हम न्यूट्रल कैंडल कहेंगे। चार्ट पे सिर्फ एक बुलिश या वेरी बुलिश या बेयरिश या वेरी बेयरिश कैंडल की वजह से हम ट्रेड नहीं लेते। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल का पैटर्न देखते हैं, वो पैटर्न किसी बुलिश लोकेशन में होना चाहिए, जिसका मतलब एक बुलिश या वेरी बुलिश कैंडल अगर हमको डिमांड जोन में मिलेगी तभी हमारे लिए बाय सिग्नल होगा। ऐसे ही एक बेयरिश या वेरी बेयरिश कैंडल अगर हमारे को बेयरिश लोकेशन जो कि सप्लाई जोन होता है वहां पे मिलेगी, तभी हमारे लिए ये सेल सिग्नल होगा। कैंडलस्टिक हमें डिमांड और सप्लाई इक्वेशन का इमीडिएट रिजल्ट बताती है, इसलिए हम कैंडल्स को यूज कर सकते हैं और डिटेल्ड और प्रिसीजन बेस्ड एंट्री के लिए, जिसके लिए हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन है जिसका स्कोर बहुत हाई नहीं था और मुझे ये टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री लेना चाहिए, तो मैं इस डिमांड जोन को रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे देखूंगा
और जैसे ही प्राइस मेरे जोन में आता है, अगर वहां पे कैंडल जो फॉर्म होगा वो न्यूट्रल या बेयरिश होगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे जोन में रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल या वेरी बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो वो मेरा बाय सिग्नल हो सकता है। ऐसे ही एक सप्लाई जोन में अगर मेरे को टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री लेना है, मैं इस चार्ट को रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे चेंज कर दूंगा। अब मैं वेट करूंगा कि इस रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को न्यूट्रल या बुलिश कैंडल दिखता है, मुझे ट्रेड नहीं लेना। लेकिन अगर इस रिफाइनिंग टाइम फ्रेम पे मेरे को बेयरिश या वेरी बेयरिश कैंडल दिखता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूं। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते